जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत दोपहर 3 बजे से कर रही हूँ। 3 नहीं, 3:30 हो रहा होगा। तो मैं ना लग गई थी, दिन में मैं गई थी मार्केट, मीठी के स्कूल भी जाना था और भी मुझे कुछ काम था। तो काम क्या था, किचन का कुछ सामान वगैरह जो भी है वो लेकर आना था, तो इस वजह से मैं चली गई थी। तो मैंने सुबह ना ब्लॉग काम जो है बहुत जल्दी जल्दी किया। अगर ब्लॉग शूट करने लगती ना तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाता, तो इस वजह से मैंने अपना काम जल्दी जल्दी किया और मैं ब्लॉग शुरू नहीं कर पाई। तो मैं इस टाइम से कर रही हूँ इवनिंग का ब्लॉग। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इवनिंग मेरा रूटीन कैसा रहता है। ये रूटीन हमेशा फॉलो नहीं होता है, समय के हिसाब से फॉलो होता है, तबीयत के हिसाब से फॉलो होता है कि जब जैसी तबीयत मेरी रहती है या जैसा समझिए समय जैसा रहता है, तो उस हिसाब से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा एक रूटीन डेली रहता है, या कोई भी गृहिणी हो उसका एक कोई रूटीन वो डेली फॉलो कर पाए, कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ ना सबसे पहले मैंने अपने रूम से ही शुरुआत किया। बेडशीट मुझे चेंज करना था, कल संडे है और आज है सैटरडे। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आज ही कपड़े धुलूँगी, पर लाइट अभी तक आई नहीं है और मैं मतलब बहुत देर तक आज मैंने लाइट का वेट किया, 7 बजे तक वेट किया, ठीक है। और लाइट आई है कितने बजे? 8:30 बजे, ठीक है। शाम को रात में 8:30 बजे लाइट आई है। तो इधर मैं ना बेडशीट वगैरह अपना झाड़ के और फिर बिछा दिया है मैंने दूसरा बेडशीट, उसको चेंज भी करना था। थोड़ा बहुत ना इसको साफ़ करना था बेड को, क्योंकि मुझे धूल सा लग रहा था। वैसे तो मैं इसको पोंछ देती हूँ कभी कभी, पर कभी कभी होता है कि मैं भूल जाती हूँ या किसी काम में छोड़ दिया कि हाँ अभी करूँगी अभी करूँगी, फिर छोड़ दिया। तो ये जो आलस है ना, वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है हम गृहिणियों का। गृहिणियों का नहीं, किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो आलस है, कि जब हम काम को टालते हैं कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद। और कोई भी काम हो अगर हम लगे हाथ तुरंत कर देते हैं ना, जो जहाँ दिख जाता है अगर उस काम को वहीं ख़त्म कर दिया जाए तो काम जो है वो आसान रहता है। पर मैं इसको 3-4 दिन से टाल रही थी कि आज नहीं कल करूँगी, आज नहीं कल करूँगी। और आलस क्या था कि ये ना बाहर वाली अलमारी में रखा हुआ था स्प्रे जो है कोलिन का, बाहर वाली अलमारी में। अब निकालने के आलस के से मैं बस पड़ा हुआ था और कुछ नहीं। तो एक चीज़ तो है कि हाँ, आलस हम लोग का बहुत बड़ा दुश्मन है, हर इंसान का, मतलब जीवन को नर्क बना के रख दे। इसलिए ना कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी अगर हम जो चीज़ कह रहे हैं कि कल करूँगी मैं ऐसा, ये काम मैं कल करूँगी, तो वो कल नहीं, उस काम को अभी करके और ख़त्म कर दीजिए। या फिर अगर कल करना है तो कल सबसे पहले ये रखिए कि हाँ, जो मेरा जो कल मैंने आज का जो टाला है कल पे, तो कल जो होगा ना सबसे पहले काम की शुरुआत फिर उसी काम से होगी जिस काम को हमने कल पे छोड़ के रखा है। अगर ये रूटीन हम लोग फॉलो कर लेते हैं ना, रूटीन नहीं, अगर ये आदत हम लोग डाल लेते हैं तो बहुत से जीवन में बदलाव जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा बहुत जितना हो पाता है कर लेती हूँ। मेरे ऊपर तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं ना कि मैं, सबके ऊपर है ऐसा नहीं है, हर गृहिणी के ऊपर है। लेकिन इधर ना माता जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, साथ में जो मेरी भी तबीयत है, कभी अप एंड डाउन चलता ही रहता है। तो खैर बिस्तर वगैरह सही करने के बाद, बेड वगैरह सारा पोंछने के बाद फिर लगा लिया था मैंने पूरे घर में झाड़ू।
तो झाड़ू तो मेरा कंपल्सरी है, रोज़ शाम को मैं झाड़ू सुबह शाम ज़रूर लगाती हूँ। बीच में भी कई बार लग जाता है, ऐसा नहीं है। जब बच्चे मतलब ऐसे कर देते हैं ना ख़राब सा, तो फिर नहीं अच्छा लगता है, तो फिर झाड़ू लग जाए या पोछा लग जाए। पर अब आ गया है गर्मी का दिन, अब तो दिन में कई बार होगा कि हाँ घर धुल भी दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, नीचे ही लेटते हैं, नीचे ठंडक रहती है, ज़मीन जो है ना वो ठंडा रहता है, तो बच्चे नीचे लेटते हैं, नीचे ही लेट के खेलेंगे, खाना खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो अब तो दोनों टाइम पोछा लगेगा ही। सुबह पोछा लगा हुआ था, फिर मैंने दोबारा से शाम को सोचा पोछा लगा दूँ। एक रीज़न और है इस टाइम पोछा लगाने का, मैं आपको बता रही हूँ ईमानदारी से, कि कल है संडे और कल मुझे मम्मी जी को लेके जाना है डॉक्टर के पास। और तो हो सकता है सुबह मुझे टाइम मिले ना मिले, क्योंकि मेरी तबीयत इस टाइम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो और ये ना मैं पोछा लगा ही रही थी कि मोप जो है, जो वाइपर है ना वो टूट गया। मतलब काफ़ी टाइम हो गया है इसको, इसका जो पैसा पैसा है सब कहते हैं ना चूस लेना, वो पैसा पैसा उसका सद गया है। तो उसके बाद फिर मैं क्या करती, वो दूसरा वाला मोप तो मैंने छत पे रखा है, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही पोछा लगा देती हूँ। बाल्टी में पानी है ही है, और वाइपर रख देती हूँ, मोप लेने छत पे कौन जाएगा। तो मैं ना हाथ से ही पोछा लगाना शुरू कर दिया। मैंने, मम्मी जी कह रही थी कि मतलब लेते आओ ऊपर से, हाथ से बैठ के मत लगाओ, पर मैं मानी नहीं। दूसरी चीज़, हाथ का जो पोछा होता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। मतलब ऐसी सफाई तो आपको किसी चीज़ से आ ही नहीं सकती जो हाथ से आती है, हाथ के पोछे से आती है। तो इधर मैं फटाफट से एक एक हाथ मार लूँगी। कल मुझे जाना है मम्मी जी को दिखाने, तो पता नहीं जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलेगा मैं उसी हिसाब से अपने काम को मेंटेन करूँगी। तो इसलिए मैं इस टाइम पोछा लगा दे रही हूँ, ताकि कल मुझे आराम रहे। अगर लगा पाई, सुबह मेरी नींद खुल गई, मैं जल्दी उठ गई, तो मैं ज़रूर लगा लूँगी। और अगर नहीं, तो जिस हिसाब से होगा मैं उस हिसाब से मेंटेन करूँगी और आपके साथ ज़रूर ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो इस समय पोछा भी लग जा रहा है, घर की सफाई तो हो ही जाएगी, साथ में ना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगा, क्योंकि बैठ के पोछा लगाना एक बीमारी, मतलब एक्सरसाइज करने के बराबर है, ठीक है। तो वो चीज़ भी हो जाएगा और इधर मेरा पोछा भी लग जाएगा। फिर बैठ के जो पोछा लगता है ना, हाथ से जो पोछा लगता है, उसकी बात ही अलग होती है। बच्चों को मैंने डांट दिया था कि बेटा तुम लोग अंदर बाहर मत करो, बस 10 मिनट रुक जाओ, सूख जाने दो। पर ये दोनों कहाँ सुनने वाले हैं, अपने वाले ही करते हैं दोनों। इधर फिर दोनों लेके ना, जो वाइपर टूटा हुआ था उसका ऊपर का, दोनों लेके और इधर खेलने में लगे हुए थे। और मैं अपना सारा पोछा लगा लिया है मैंने, किचन में भी, पूजा रूम में भी, अपने रूम में भी। और इधर फिर मैं हॉल में लगा रही हूँ। हॉल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, क्योंकि हॉल भी बड़ा है। तो इस वजह से फाइनली मेरा पोछा जो है वो लग के हो चुका है तैयार। और अब मैं चलती हूँ, अपना बाकी का काम करूँगी। लगभग 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो इधर फाइनली मेरा पोछा लग चुका है। पोछे को धुल के मैं रख दूँगी, साथ के साथ मैं पोछे को धुल भी देती हूँ। और बाल्टी तो ये ऊपर वाली है जो मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ छत पे। तो सोचा तो था कि छत पे कपड़े लगा दूँ, पर लाइट ने आज साथ नहीं दिया, तो कपड़ा नहीं लग पाएगा छत पे धुलने के लिए। तो देखते हैं, फिर मैं ना कल सुबह लगाऊंगी वॉशिंग मशीन जाने से पहले। देखते हैं कल मेरा सुबह कितना काम हो पाता है। उसके बाद फिर मैं अपना हाथ पैर धुल के और आ गई थी किचन में। इधर दाल भिगो दिया है शाम के खाने की तैयारी के लिए। साथ में इधर जो भी मुझे कटिंग चॉपिंग करनी थी, तो मैं चाकू से थोड़ा टाइम लगता है, और जो ये पॉसुल है ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से काम हो जाता है। तो खाने में बनाना है मुझे दाल चावल और पकौड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे घर में पकौड़ी बने। और इधर मैंने सारे पकौड़ी की भी तैयारी कर ली है, दाल फ्राई बनाना है उसकी भी तैयारी कर ली है, और सारा चॉपिंग वगैरह काट कूट के रख लिया मैंने। उसके बाद से फिर मैं इधर आ गई थी, जो बेसन फेंट के रखना है ना, तो उसका जो मसाला है लहसुन मिर्चा जीरा, वो मैं पीस के तैयार कर लूँगी, और फिर बेसन भी फेंट के रख दूँगी। आज ना मैंने अभी तक चाय नहीं बनाया है। मैं सोच रही थी सिर्फ मैं और मम्मी जी हैं, तो मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी चाय बनाओ, कहती नहीं अभी रुक जाओ, धूप थोड़ा सा ज़्यादा है, गर्मी लग रही है।
तो मैंने सोचा पापा आएंगे तब मैं चाय बनाऊंगी। और ये मैंने मीशो से मंगाया था ऑनलाइन। मेरी ना नाक जाम हो रही है, लग रहा है ना जैसे जुकाम होगा, वैसे ही वॉइस ओवर करने में मुझे दिक्कत हो रही है। फिर इधर मंगाया था मैंने ये कान्हा जी के लिए मंगाया था, आसन मंगाया था बैठने के लिए, पर ये ना छोटा पड़ गया। मैं कैसे भी करके बैठा रही हूँ, हो ही नहीं पा रहा है। तो इसको मैं कल डाल दूँगी रिटर्न पे, और फिर मैं दूसरा ऑर्डर करूँगी। तो या फिर देखते हैं, तो फिर मैं बढ़ई को देकर बनवाऊँगी। पर जो ये वाले होते हैं ना, ये ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इधर मैं बार बार बैठा के देख रही थी, मतलब पूरा जो सोफ़ा है ना उसके बीच में नहीं बैठ पा रहे थे, क्योंकि जो नीचे वाला मार्बल है वो थोड़ा सा चौड़ा है। और यहाँ कान्हा जी का मंगाया था, तो सॉरी, गणपति बब्बा का, उनका तो बिल्कुल ठीक है, गणपति भगवान का उनका बिल्कुल ठीक है, मतलब मस्त है। पर नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने जैसे कान्हा जी को बैठाया था ना आसन पे, वैसे ही कर दिया है। और इसको मैं रिटर्न करूँगी, फिर दूसरा मंगाऊँगी। इधर पूजा पाठ करने के बाद मैं कर लूँगी आरती, और आरती करके फिर चलती हूँ, दिया ले चलूँगी नीचे। नीचे नहीं, बाहर तुलसी महावीर जी के पास, जो हमारा बाहर महावीर जी हैं हमारे, उनको उनके यहाँ तुलसी जी भी लगी हुई है, मतलब बाहर लगा रखा है हमने। तो वहाँ तो मैं दिया जला के रखती हूँ मेन दरवाजे पर तुलसी जी को ना निकाल दिया गया, क्योंकि बिल्कुल सूख गई थी ये तुलसी माता। तो सूखा हुआ नहीं रखना चाहिए, फिर मैंने निकलवा दिया था उसको। और यहाँ दिया लेके फिर चली गई थी। तो सिर्फ महावीर जी हैं फिलहाल वहाँ। तुलसी का जो पौधा है वो लगाना है, तो देखते हैं फिर कब टाइम मिलता है। और मैं दिया लेकर पूरे घर में संध्या दिखा दिया था मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, सॉरी, आ गई थी बाहर, और यहाँ मैं करूँगी महावीर जी की आरती। तो आरती करने के बाद फिर चलते हैं अपना अंदर, जो बाकी का काम है। मतलब 8:30 हो गया, अभी तक लाइट नहीं आई। देखिए इन्वर्टर ही चल रहा है, वेट करते करते कि अब लाइट आएगी तो मैं इंडक्शन पर दाल रख दूँगी। वैसे हाँ, मुझे ना आपको एक खुशखबरी देनी थी, इंडक्शन से याद आया मुझे, मैं तो भूल ही गई। जो मेरा गैस चूल्हा है ना, जो गैस सिलेंडर है एलपीजी ले पाएगा गैस, वो आज आ गया है हमारे घर। फाइनली मेरा भाई लेकर आया था, तो बहुत मुझे खुशी हुई। और इसी खुशी में मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो देखिए मेरा भी सिलेंडर आ गया है, और मैंने चूल्हे को हटा दिया है कि मैं चूल्हा अभी फ़िलहाल मैं कुछ टाइम तक चूल्हा यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ चूल्हा यूज़ कर कर के। तो इधर चाय बनाया मैंने, पापा जी भी आ गए थे, दाल रख दिया है मैंने बनने के लिए, और चाय बना लिया है। अब मैं पापा जी मम्मी जी को चाय दे दूँगी, फिर मैं भी चाय पीऊँगी आराम से। आराम से मैं बैठ तो सकती नहीं हूँ क्योंकि इधर चूल्हे गैस पे ना खाना रखा हुआ है बनने के लिए। तो दाल चावल मैंने साथ में चढ़ा दिया है, और पकौड़े की तैयारी मैंने करके रखी है। तो जब ये लोग खाना खाने बैठेंगे, फिर मैं फटाफट से गर्मा गर्म फ्राई करते जाऊँगी। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे।